Hello student, myself Neha Chandrakar. Today our topic is Taylor series और टेलर थ्योरम. लास्ट क्लास में हमने जो है इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था. साथ ही हमने जाना था कि टेलर एक्सपेंशन के थ्रू यानी कि हम जो है किसी फंक्शन को टेलर थ्योरम के थ्रू से कैसे उसको एक्सपेंड कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन जो है इस फॉर्म पे दिया गया है, वेरिएबल्स के फॉर्म पे, एक वेरिएबल्स के फॉर्म पे दिया गया है, उसको हमें अगर दो टर्म्स में एक्सपेंड करना हो तब हम उसका जो सीरीज हमें मिलेगा, उसका एक्सपेंशन जो मिलेगा वो टेलर्स थ्योरम के थ्रू से कैसे हमें मिलेगा वो हमने देखा था. तो कल हमने जो है एक क्वेश्चन देख लिया था. आज मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको, और वो क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का क्वेश्चन. ये है एक्सपेंड 10x इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4. यहाँ पे जो है हमारे पास इन टर्म ऑफ ये पावर ऑफ में ये चीज़ दे दिया गया है कि हमें जो है इन पावर ऑफ जो है इस तरह से इसको हमको क्या करना है, एक्सपेंड करना है किस फंक्शन को, 10x को. तो जैसे कि मैंने बताया था कि टेलर जो सीरीज होता है, टेलर जो थ्योरम होता है, उसको हम जो है वो याद रखेंगे. फिर उसके फॉर्मूले के अनुसार ही है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस की वैल्यू चाहिए वो हम निकालेंगे और सबकी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कराएंगे. तो उसका जो एक्सपांसन होता है, उस फंक्शन का एक्सपांसन जो होता है वो हमें मिल जाता है. सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन जैसे कि किसका निकालने के लिए बोला गया है, 10x का फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है. तो 10x का यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया, तो यही हमारा फंक्शन हो जाएगा. तो मान लेते हैं डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10x. यहाँ पे सिंपल x है तो आप x ही लेंगे. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे दिया गया है 10x. ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. बाय टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन पावर ऑफ x माइनस ए. हमें पता है कि टेलर जो थ्योरम होता है या एक्सपांसन जो होता है इन पावर ऑफ टर्म ऑफ x माइनस ए, उसको हम कैसे लिख सकते हैं. हमें किसका करना है, हमें जो है एफ ऑफ एक्स का करना है. तो उसको हम कैसे तोड़ते हैं, किस टर्म में तोड़ना है हमको, किस टर्म में, किस पावर में उसको हमको ब्रेकआउट करना है. तो ये है हमारा x माइनस ए. तो यहाँ पे मैंने ये तो हमारा एफ ऑफ एक्स वो है ही, मतलब कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एक्स रहना ही चाहिए. तो इस टर्म में मुझे तोड़ना है तो उसको पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे x माइनस ए. ये मैंने एज इट इज इसको लिख लिया. ठीक है भाई. अब यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एफ ऑफ हो गया, यहाँ पे x माइनस ए. तो यहाँ पर तो एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गया है, हमें तो सिर्फ x रहना चाहिए. तो ये तो है, उसके अलावा जो है यहाँ पे माइनस ए आ गया है. तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस ए है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस ए करना पड़ेगा. तो इसका अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो टर्म है वो जो है इन पावर ऑफ यहाँ पर x माइनस ए है, तो x माइनस ए के फॉर्म पे, और यहाँ पे एक चीज़ जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ये भी एक वेरिएबल्स होता है ना भाई, उस टर्म में इसको हम जो है इसकी सीरीज को हमको निकालना है. तो बाय टेलर्स थ्योरम ये होता है इसका एक्सपांसन. हमने पढ़ा हुआ था एफ ऑफ ए प्लस एच. ये अगर पूरा एच हो, जैसे कि मैंने कल बताया है वो फॉर्मूले में, तो वो क्या होता है एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन. ये होता है हमारा उसका थ्योरम, टेलर्स थ्योरम में. अब हमने यहाँ पे देखा कि x माइनस ए के टर्म में हमने जो है पावर ऑफ x माइनस ए में इस फंक्शन को हमने जो है यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है ना. तो यहाँ पे ए ही है, यहाँ पे h की जगह में क्या मिल रहा है हमको, ये हमारा a है और ये हमारा पूरा क्या है, h है. तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, x माइनस ए. तो इसको हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह में हो गया x माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश ए प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ए प्लस x माइनस ए होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ए एंड सो ऑन. 4/5 तक का भी आप निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3rd तक का निकाला है. और आगे लास्ट में यहाँ पे जो आपको डैश 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 करके छोड़ देना है, क्योंकि इसका सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चला जाता है. तो एक्सपेंशन ऑफ 10x इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4. हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे a की जगह में क्या है, हमारे पास पाई बाई 4 है, क्योंकि 10x को इन पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4 में एक्सपैंड करना है. तो एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या लाना है, यहाँ पे पाई बाई 4 रखना है, क्योंकि x माइनस पाई बाई 4 बोला गया है.
तो a इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, π/4 रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया f(x) इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं f(x) इक्वल टू हमारे पास 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा f(x) की जगह में 10x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि 10x को हमें इन टर्म ऑफ इन पावर ऑफ x माइनस π/4 में एक्सपेंड करना है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे x माइनस π/4। मुझे हमारा फंक्शन तो 10x है ना, तो ये 10x के अलावा जो यहाँ पे माइनस में π/4 भी आ रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस π/4 है, तो यहाँ पे प्लस π/4 मैंने कर दिया है, जिससे कि मुझे पता चल गया यहाँ पे ये a है और यही हमारा h है टोटल, है ना भाई। तो उसके लिए फॉर्मूला हमको पता है f(a) दैट मीन्स π/4 प्लस यहाँ पे x माइनस h, और h के हमारे यहाँ पे π/4, यहाँ पे x माइनस h π/4 है ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस π/4 इंटू एफ डैश π/4 प्लस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश a यानी कि π/4 प्लस x माइनस a की वैल्यू यहाँ पे है π/4 होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश π/4 एंड सो ऑन। और इसको मैंने एक इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे जो है ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एक नया इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखेंगे हमें कौन कौन से फंक्शन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब इन फंक्शंस की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर हमें पता हो। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये 10x का 10x ही रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा f ऑफ π/4। तो हमें तो सिर्फ क्या पता है, हमें पता है f ऑफ x जो कि क्या है 10x है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह में π/4 रखें तो f ऑफ π/4 मिल जाएगा, यानी कि 10 π/4। चलो वही निकालते हैं, तो एक एक करके हमको ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं, सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे है 10x, तो यहाँ पे अगर x की जगह में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए f ऑफ π/4 चाहिए, तो x की जगह में मैं यहाँ पे रखती हूँ π/4। तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ π/4, तो यहाँ पे भी यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x था। अगर मैं यहाँ पे π/4 रख रही हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा π/4। तो 10 π/4 दैट मीन्स 45 एंगल, और 45 डिग्री पे 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो f ऑफ π/4 की वैल्यू जो है वो आ गई है 1। नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन पे ही और देखते हैं कि हमें और कौन सी वैल्यू लेकर के आना है। x माइनस π/4 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देख रहे हैं f डैश π/4 है, डैश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे जो है डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे देखते हैं एफ डैश एक्स, इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कराएंगे फर्स्ट टाइम, एक ही टाइम पे, है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे सिंगल डैश है तो एक टाइम पे हो जाएगा। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखने को मिल रहा है कि एफ डैश यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे π/4 है, इसका मतलब x की जगह में हमें क्या रखना पड़ेगा, π/4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स की जगह हमने π/4 रखा है। अब रख तो देंगे, लेकिन एक चीज़ है, क्या है, हम जो है इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज कर दिए। सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये 1 प्लस, इससे जो है काम आसान हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम पाई रख रहे हैं, एक्स की जगह में π/4 रख रहे हैं, क्योंकि हमें जो सीरीज में यहाँ पे एफ डैश π/4 चाहिए, यानी कि एक्स की जगह में यहाँ पे π/4 चाहिए। एफ डैश π/4 इज इक्वल्स टू यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स दिखेगा वहाँ पे हमको क्या रखना है, π/4 रखना है। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जगह में हो गया π/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर π/4, tan π/4 का यहाँ पे होल स्क्वायर ले सकते हैं, तो वो tan π/4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, वो 2 हो गया। आगे चलते हैं इसमें। अब हमें देखिए यहाँ पे जो सीरीज है उसमें आगे और देखते हैं, ये हमारे पास निकल गया है। यहाँ पे x माइनस π/4 होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1, इसका मतलब 2 हो जाएगा, इंटू ये हमें निकालना है। और इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे एफ डबल डैश π/4 है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, एफ ऑफ एक्स का डबल डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे सिंपल जो है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन हमारे पास निकल गया है, वो है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था, है ना, सिंगल वाले का था 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब हम इसी का ही एक बार और डिफ्रेंशिएशन कराते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएशन कराए हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 का 0 हो गया। tan स्क्वायर एक्स का यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू tan एक्स, और tan एक्स का फिर से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास हो गया, और इसकी वैल्यू हम जो आगे निकाल लेते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट टाइम और इसका डिफ्रेंशिएशन कराएं तो दिक्कत ना हो।
तो इसको हम एक बार और करते हैं। यहाँ पे 2 tan x है तो 2 tan x हो गया। फिर सेक स्क्वायर को हम जो है 10 के फॉर्म में यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स को जैसे हमने यहाँ पे ब्रेकआउट किया होता है ना यहाँ पे, वैसे ही यहाँ पे भी क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स को हमें 1 + tan स्क्वायर एक्स में उसको यहाँ पे चेंज कर दिया। 2 इंटू यहाँ पे देख रहे हैं ये tan x हो गया यहाँ पे, और ये अंदर मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे tan क्यूब x हो गया। तो यहाँ पे जो है इतनी वैल्यूज निकल गई इसकी। यहाँ पे 2 सब में कॉमन है, tan x ये अंदर चला गया और यहाँ पे क्या हो गया, tan क्यूब x हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डबल डैश π/4 है। डबल डैश π/4 यानी कि x की जगह में हमारे पास क्या होना चाहिए, π/4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पुट कर दिए x की जगह में π/4। तो जहाँ जहाँ पे भी x दिख रहे वहाँ पे भी हम π/4 ले लिए। ये क्यूब होगा एक्चुअल में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू tan π/4 प्लस tan क्यूब π/4 इज इक्वस टू 2 इंटू यहाँ पे π/4 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे 10 π/4 का क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 10 π/4 यानी कि 45, और 45 यानी कि हो जाएगा 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का क्यूब मतलब कि 1। तो ये हो जाएगा 1 + 1 ही हो जाएगा 2। 2 इंटू 2 यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 4। तो एफ डबल डैश भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी इक्वेशन में एफ ट्रिपल डैश π/4 भी चाहिए। इसका मतलब उस फंक्शन का हमें जो है थर्ड डिफ्रेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने देखा एफ ऑफ एक्स का हमने डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, निकालने के बाद इसका थर्ड यानी कि एफ ट्रिपल डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। तो जब हम थर्ड टाइम कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 tan x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो, और यहाँ पे जो है प्लस, तो प्लस हो जाएगा tan क्यूब x है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स, और फिर से यहाँ पे अगेन tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। आपको केयरफुल इसका डिफ्रेंशिएशन कराना है क्योंकि इसी के बेस पर ही आगे आपकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना। एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वस टू 2 इंटू यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स। इसको हमें फिर से जो है, जैसे कि पहले हमने सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर में तोड़ा था, चेंज किया हुआ था, वैसे यहाँ पे भी चेंज करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हमने यहाँ पे चेंज किया 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर, क्योंकि tan उसको वैसे ही छोड़ रखेंगे तो उसको ऐसे ही रख देना है, बस हमें सेक को चेंज करना पड़ेगा tan के फॉर्म पे। तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे फिर से हो गया 1 + tan स्क्वायर एक्स। चलिए आगे देखते हैं इसमें एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वस टू 2 इंटू 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू 1, 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू tan स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 एक्स हो गया। आगे हम देखते हैं कि एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वस टू 2 इंटू 1 प्लस, वहाँ पर जो 1 tan स्क्वायर एक्स और 3 tan स्क्वायर एक्स दोनों जोड़ करके यहाँ पे बन गए हैं 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan की पावर 4 एक्स। अब हमें जो जैसे कि फॉर्मूले में टेलर्स थ्योरम में हमको जो है यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश π/4 चाहिए, तो यहाँ पे हम एक्स की जगह में पुट कर देंगे π/4। तो यहाँ पे जितने भी एक्स दिख रहे हैं वहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे π/4 पुट कर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं। एफ ट्रिपल डैश π/4 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए ये हो गया यहाँ पे 1 है, 4 tan स्क्वायर π/4, tan π/4 की वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू यहाँ पे देख रहे हैं 10 की पावर 4 π/4, और 10 π/4 यानी कि 45 पे 10 की वैल्यू होती है 1 और 1 की पावर 4 करते हैं तो वो हो जाएगा 1 इंटू 3 यानी कि 3। यहाँ पे देखें इसको ऐड करेंगे 4 और यहाँ पे 3 7 प्लस 1 2 सॉरी 8 और 8 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 16। तो एफ ट्रिपल डैश π/4 की वैल्यू जो यहाँ पे मिल गई हमको 16। आप आगे भी इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, एफ फोर्थ डैश यहाँ पे एक्स भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया हुआ, छोड़ दिया हुआ है, बस मैंने यहाँ पे 3, आप चाहे तो यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ डिफ्रेंशिएशन भी इसका फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड, जितने भी हमने फंक्शंस की वैल्यू निकाली है, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यूज निकाली है, उसको हम जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। तो उससे पहले मैंने जो इक्वेशन नंबर थर्ड को एक बार और लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि है tan x इज इक्वल्स टू है एफ ऑफ π/4 प्लस x माइनस π/4 इंटू एफ डैश π/4 प्लस x माइनस π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश π/4 प्लस x माइनस π/4 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश π/4
अगर आप जो है और एक्सटेंड करेंगे इसको तो x माइनस पाई बाई 4 पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू ऐप फोर्थ डिफ्रेंशिएशन पाई बाई 4 अप टू और एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 10x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास मिल गया है, यहाँ पे 1 आया है, प्लस x माइनस पाई बाई 4 वो एज इट इज रहेगा इंटू एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू जैसे कि हमने लास्ट में निकाला हुआ था इसकी वैल्यू 1 आई है, प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू 2 इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 4 आई है, x माइनस पाई बाई 4 का क्यूब अपॉन यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 इसका मतलब 2 हो जाएगा, ये 4 मिला है हमको, प्लस x माइनस पाई बाई 4 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 यहाँ पे हो गया 6, 6 इंटू 1 6, तो ये हो गया 6 और इसकी वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं हम 16 आया हुआ है, तो ये 16 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सीरीज के कैसे मिल गया हमारे पास 10x इज इक्वल टू हमें मिला है 1 प्लस 2, यहाँ पे सामने ले आते हैं तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 2 टाइम पे कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8/3 आ जाएगा, एक्स माइनस पाई बाई 4 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। आप अगर चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, अपना सीरीज जो है इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 10x का x माइनस पाई बाई 4 के पावर में है ना, इसका सीरीज यानी कि एक्सपांसन हमने देखा है, वो भी किस थ्योरम के थ्रू से, टेलर्स थ्योरम के थ्रू से। तो ऐसे ही आपको जो है यहाँ पे और भी क्वेश्चन है उसका यहाँ पे क्या करना है, एक्सपेंशन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया होगा। अब केयरफुली इसका जो है एक्सपेंशन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे पास बोला था कि x माइनस 4 के ही फॉर्म पे है ना, पावर में हमको जो है यहाँ पे क्या करना था, एक्सपेंड करना था 10x का। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे जब भी बोलेगा इन पावर ऑफ x माइनस a के फॉर्म में बोलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें आप क्या ऐड करेंगे, मतलब जो एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x तो है, साथ ही में जिस टर्म में बोला गया उसी को आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर प्लस बोला गया तो उसको माइनस में लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो a की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद ही आप जो है उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप फंक्शन को और उसके क्वेश्चन के जो है बोलने का जो तरीका है वो आपको समझना है, और उसके बाद जो है आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आप असाइनमेंट करिए अपना, और इसके बाद जो है हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम जो है, मैक्लॉरिन सीरीज़ जो है उसमें देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैक्लॉरिन सीरीज़ में यही चीज़ें रहेंगी, बस वहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे a की जगह में 0 हो जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है, जितने भी a है यहाँ पे सबके जगह में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे f ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे x रहेगा, x माइनस 0 का मतलब x, f डैश 0, जितने भी फंक्शंस पे a होते हैं वो वहाँ पे 0 हो जाएंगे। बस यही मैक्लॉरिन सीरीज़ में एक चीज़ काम हमको जो है करना पड़ेगा। तो कल हम जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ के बारे में देखेंगे। आप जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए, असाइनमेंट करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।